नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है। और मैं इस चैनल पर बच्चों की कहानियाँ सुनाती हूँ। तो मैं लाली और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का लेखक है स्वप्ना दत्ता और इस कहानी की शीर्षक है प्रथम पुरुष। बहुत समय पहले बंगाल में महाराजा कृष्णचंद्र का राज्य था। उनके दरबार में बहुत सारे विदूषक थे। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था गोपाल। गोपाल नाई था, लेकिन सब लोग उसे गोपाल भांड कहकर बुलाते थे। भांड यानी मस्खरा, जो लोगों को हंसा सकता हो। अपने चुटकुलों, हाव भाव, टीका टिप्पणी और महाराजा या अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के तरीकों ने गोपाल को प्रसिद्ध कर दिया था। गोपाल से पार पाना नामुमकिन था। ना ही उसके जैसा कोई चालाकी चुस्ती कर सकता था। गोपाल को सारा खेल पहले ही पता चल जाता था और वह चतुराई से पासा पलट देता था। उस जमाने में लोग अजीबो गरीब अंधविश्वास पालते थे। एक तो खुद ही वे कुछ जानते बूझते नहीं थे और फिर वह जमाना भी ज्ञान विज्ञान का नहीं था। कई लोगों की तरह महाराजा भी यह मानते थे कि सुबह उठते ही जिस व्यक्ति का चेहरा वह सबसे पहले देखेंगे, वही व्यक्ति उनके उस दिन का भाग्य निर्धारित करेगा। यदि उनका दिन अच्छा निकलता तो वह व्यक्ति शुभ माना जाता और अगले दिन उसे इनाम दिया जाता, और अगर दिन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता तो वह व्यक्ति अमंगल का प्रतीक या राज्य के लिए खतरा हो जाता। अगले दिन महाराजा उसे दंड देते। संकट जितना गहरा होता, दंड उतना ही अधिक। राज्य में सबको महाराजा के इस विश्वास का पता था और सुबह सुबह कोई भी उनके पास नहीं फटकता था। अगर कहीं इनाम में स्वर्ण मुद्राएं, जमीन का टुकड़ा या अच्छी दुधारू गाय मिल जाती तो तब तो पौ 12 थी, लेकिन दंड मिलने का भी डर था। बेंत भी पड़ सकती थी या फिर देश निकाला भी दिया जा सकता था। इसलिए कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। लेकिन गोपाल महाराजा या उनकी सनक से डरता नहीं था। उसे तो अपने दंडित होने का भी डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर मुश्किल आसानी से पार कर सकता है। वैसे भी उठने पर महाराजा अपने सेवकों और अंगरक्षकों या महारानी को ही देखते थे। इतनी सुबह महल में कोई भी आगंतुक तो आने से रहा। हाँ, कभी कभी महामंत्री कोई जरूरी मसला लेकर महाराज के पास ज़रूर आ जाते थे। ऐसी घड़ी में तो महाराजा को इनाम, सजा सब भूल जाता था। कभी कभी महाराज सुबह सवेरे उठकर घूमने निकल जाते थे। कभी महल के भीतर भी, फल बाटिका या उद्यान में, या नदी किनारे या फिर बाजार में। उस दौरान आते जाते वे किसी को भी मिल सकते थे। जो भी सबसे पहले उनके सामने आता, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते और वह सोचने लगता कि जाने महाराज का आज का दिन कैसा बीतेगा, जाने उसे इनाम मिलेगा या दंड। एक रोज महाराजा नदी किनारे घूमने चले गए। पाँव बस फटी ही थी और किनारा भी सुनसान था। गोपाल वैसे तो देर तक सोता था, लेकिन उस दिन उसके पेट में चूहे ऐसे दौड़े कि वह सुबह सुबह ही उठ बैठा। उसका मन ताज़ा मछली खाने को हुआ और उसने सोचा कि नदी के किनारे बैठे मछुआरों से जाकर मछली खरीद ली जाए। वह जानता था कि सूर्योदय से पहले गए हुए मछुआरे उसी समय वापस आते हैं, पर उस दिन वहाँ कोई नहीं था। गोपाल यह देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने महाराजा कृष्णचंद्र को नदी किनारे घूमते हुए देखा। महाराजा ने भी उसे देखकर कहा, अरे गोपाल, मैं सोचता था कि तुम दोपहर से पहले बिस्तर से उठते ही नहीं। गोपाल बोला, प्रणाम महाराज जी, वैसे तो मैं देर से ही उठता हूँ। आज मेरे मन में जाने क्या आया, सोचा चलूँ मैं भी अपना भाग्य आजमाऊं, इसी कारण यहाँ नदी के किनारे आ गया। महाराज बोले,
मैं कुछ समझा नहीं। अपने भाग्य का फैसला यहाँ कैसे करोगे? गोपाल चतुराई से बोला, मैं जानता था कि महाराज आज सबसे पहले मैं ही आपको मिलूंगा। महाराज हैरान होकर बोले, तुम ऐसा कैसे जानते थे गोपाल? गोपाल बोला चुटकी बजाते, बस कभी कभी पता चल जाता है महाराज। मैं समझा नहीं। गोपाल बोला, महाराज मैं समझा भी नहीं सकता। खैर मुझे विश्वास है कि आज मैंने सबसे पहले आप ही का शुभ चेहरा देखा है, इसलिए मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। महाराज प्रसन्न होकर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। दोनों साथ साथ महल की ओर चल पड़े। उन दिनों राजा का एक आम नागरिक के साथ चलना कोई भी मामूली बात नहीं थी। कोई भी ऐसा देखकर हैरान नहीं होता था। राजा को अधिकार था कि वह जिसे चाहे मिले, जहाँ चाहे जाए, और जनता भी यह नहीं सोचती थी कि उनका राजा कभी भी निकले तो रथ पर सवार हो या किसी अपने अंगरक्षक के साथ घिरा हो। भाई गोपाल, तुम्हें याद तो है ना कि आज सबसे पहले मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है? महाराज बोले। देखते हैं आज दिन कैसा बीतता है, तभी पता चलेगा कि तुम मेरे लिए शुभ हो या अशुभ। उसके अनुसार तुम्हें इनाम या दंड मिलेगा। गोपाल आदरपूर्वक बोला, बिल्कुल महाराज, देखते हैं कौन ज़्यादा शुभ है, आप या मैं। महाराज ने तुनक कर पूछा, तुम्हारा मतलब? ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश ना करो। मैं तो मस्खरा हूँ महाराज, गोपाल ने हाथ बांध कर कहा। मस्खरे की बात का बुरा क्या मानना। जल्द ही दोनों महल पहुंच गए। महाराजा ने गोपाल को अपने कक्ष में आने का न्योता दिया। गोपाल चुटकुलों का भंडार था। उसकी बातें सुनकर लोग, खास तौर पर महाराजा, खुश हो जाते थे। जैसे ही वे सभी लोग बैठे, शाही हज्जाम आ गया। आइए महाराज, आपकी दाढ़ी बना दूं। हज्जाम मन ही मन शुक्र मना रहा था कि महाराज को देखने वाला वह पहला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, महाराज बोले, तुम दाढ़ी बनाओ। और गोपाल, पिछली रात तुम जिस शादी में गए थे, क्यों ना वही का किस्सा हो जाए। गोपाल ने हमेशा की तरह अपनी कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुनानी शुरू कर दी। हर बात में मजाक, हर बात पर लतीफ़ा। हंसते हंसते महाराजा ने पेट पकड़ लिया। हज्जाम भी हंस रहा था। पहरेदारों और सेवकों सहित कमरे में सभी लोग हंस रहे थे। गोपाल के चुटकुले सुनते हुए जैसे ही महाराज हिले, हज्जाम का हाथ फिसल गया और उस तरह जाकर हज्जाम के गाल में लगा, जिससे बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो गया। हज्जाम डर के मारे थर 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 काँपने लगा। उसे विश्वास था कि महाराज या तो उसे फांसी दे देंगे या फिर देश निकाला। आखिर महाराज का खून बहा था और यह कोई साधारण बात नहीं थी। महाराज के सेवकों ने तुरंत ही मरहम पट्टी की और खून बहना बंद हो गया। सब चुप थे, सहमे से खड़े थे, सिवाय गोपाल के। वो पहले की तरह ही मुस्कुरा रहा था। महाराज आग बबूला हो रहे थे। मुस्कुराना बंद करो गोपाल, याद है ना, मैंने आज सबसे पहले तुम्हें ही देखा था। गोपाल बोला, जी, और मैंने आज सबसे पहले आपको देखा था महाराज। महाराजा चिढ़कर बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने दिन की बात कर रहा हूँ। तुम तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अशुभ हो। आज सुबह सबसे पहले तुम्हारा चेहरा क्या देख लिया, घर आया और आते ही लहूलुहान। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या दंड दूं। गोपाल ने हैरान होने का ढोंग किया। दंड महाराज? महाराज बोले, और क्या, मेरा इतना खून तो जिंदगी भर नहीं निकला। सोचता हूं तुम्हें फांसी ही दे दूं। जिस व्यक्ति की वजह से राजा का इतना खून बहा हो, वह इतना अशुभ है कि उसे मृत्यु दंड तो मिलना ही चाहिए। गोपाल कुछ बौखला गया। महाराज, यह तो अन्याय है महाराज। अन्याय? महाराज ने खींच कर पूछा।
क्यों जी, अन्याय कैसे है? गोपाल बोला, महाराज क्योंकि आप तो मुझसे कहीं अधिक अशुभ हैं। महाराज चिल्लाए, यह बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपाल? इस गुस्ताखी के लिए तो तुम्हारा सिर 2 बार कलम होना चाहिए। गोपाल भी अब अड़ गया था। हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि यह बात सच है महाराज। कैसे? महाराज नाराज तो थे पर जानने को भी उत्सुक थे। गोपाल बोला, महाराज बात साफ है, मैं अशुभ हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले मुझे देखा तो आपको जरा सी खरोंच आई। मैंने सबसे पहले आपको देखा और मुझे मृत्युदंड मिला। क्या अब भी मुझे समझाने की जरूरत है महाराज कि कौन सबसे ज्यादा अशुभ है? सुनकर महाराज एक बार तो बिल्कुल चुप हो गए। फिर एकाएक वह हंसने लगे। हा 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 हा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा गोपाल। एक छोटी सी चोट मृत्यु दंड के आगे तो कुछ भी नहीं। कौन जाने मैं ही ज्यादा अशुभ हूँ। पर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि इस तरह की मान्यताएं कितनी फिजूल होती हैं और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। गोपाल ने कहा, ऐसी बात है महाराज, तो क्यों ना कुछ रसगुल्ले हो जाए। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं और भूख भी जोरों की लगी है महाराज। तो ठीक है महाराज। कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे लिए अभी रसगुल्ला मंगवाते हैं, भरपेट खाओ। और इस तरह उस सुबह सबने मज़ेदार रसगुल्लों का नाश्ता किया। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।